और 4 करोड़ को भी 10 साल के लिए जमा कर दिया तो 80 साल में कितने हो जाएंगे? 8 करोड़। और अगर उन 8 करोड़ को 10 साल के लिए और जमा कर दिया तो 90 साल में कितने हो जाएंगे? 16 करोड़। और 10 साल के लिए जमा कर दिए तो 32 करोड़ हो जाएंगे। उनको ग्रहण कौन करेगा? बैंक में से निकालेगा कौन? नाती पोता सब पोता पोती करके खा पी करके सब बराबर कर देंगे। तो आपने जो कमाया और निरंतर उसके लिए आपने हिसाब किताब लगाया, वो सब पाप का बंध आपके हिस्से में जाएगा। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि हेतु कालस्य निर्गमं वांछिता धनिनाम इष्टम जीवितात सुतराम धनम। धन वालों के लिए जो धन चाहते हैं उनको अपने जीवन से भी ज्यादा क्या प्यारा है? धन प्यारा है। इसलिए उस धन की तो सुरक्षा करते चले जाते हैं और जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब चले जाते हैं। तो 100 तक हम ले गए, 90 तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। 90 क्या महाराज, अगर 80 तक भी पहुंच गए तो बहुत है। अब तो लोग कहने लगे महाराज 70 तक ही ठीक है, बस इतने में ही संतुष्टि। क्योंकि आज से 2500 वर्ष पूर्व में भगवान महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु लेकर के उत्पन्न हुए। और अगर हम लोगों के लिए आज वर्तमान में 72 मिल रही है तो आयु की अपेक्षा तो आप लोग बहुत पुण्यात्मा, लेकिन उसका हमने उपयोग क्या किया? एक कथा के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उज्जैनी नगरी प्रसिद्ध है। अभी जब हम लोग राजस्थान से वापस आ रहे थे और उस उज्जैनी नगरी से हम लोगों का निकलना हुआ, तब वो कथा हमने पढ़ी थी। उज्जैनी नगरी की उन लोगों के लिए सुना दी कि सुनो उज्जैन वालों, इस कथा को सुनो। इस उज्जैनी नगरी में एक बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ रहता था और उसके सेठ के पास अपार धन था। लेकिन उसके मन में आया कि क्यों ना इस धन को कोई ऐसे कार्य में लगाया जाए जिससे मेरा यश सर्वत्र फैल जाए। तब उसके मन में आया कि इस नगरी के ठीक बीचों बीच चौराहे पर मेरा एक बहुमंजिलीय इमारत होना चाहिए। और उसने एक बहुमंजिली इमारत तैयार कर दी और देश विदेश से अनेक चित्रकारों के लिए बुलाया गया और उसमें चित्रकारी करवाना प्रारंभ हो गया। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी उस मंजिल पर, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर खड़े हुए थे और उन चित्रकारों को निर्देशन कर रहे थे। कुछ चित्र बनकर के तैयार थे और उनमें रंग रोगन भी हो चुका था, कुछ खाली थे और सूर्य की सुनहरी किरणें उस पर पड़ रही थी। अलग ही वह उनकी चमक दिखाई दे रही थी। सेठ जी बहुत प्रसन्न हैं और निर्देशन चल रहा है। लेकिन सुबह सुबह देखते हैं कि उस उज्जैनी नगरी में एक मुनिराज का आगमन हो गया। सभी लोग लेने के लिए पहुंच गए और वहीं से उन मुनिराज का निकलना हुआ जहां सेठ जी की वह इमारत तैयार खड़ी थी
और जैसे ही महाराज तो नीचे नीचे देख करके चल रहे थे, एकाएक उनकी दृष्टि ऊपर गई और देखा, और सेठ जी ने भी ऊपर से महाराज को देख लिया और वहीं से महाराज के लिए हाथ जोड़ लिए, और महाराज ने देख करके उनको क्या किया, मुस्कुरा दिया। सेठ जी कहते हैं महाराज से हमारी कोई पहचान है नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन महाराज ने देख करके मुझे मुस्कुराया है कि हो ना हो उसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य है। और महाराज आगे बढ़ गए और जाकर के एक बसतिका में जिनालय के पास जाकर के ठहर गए। जब आहार चर्या का समय आया तो जिनालय की वंदना करके और महाराज आहार चर्या के लिए और उन्हीं सेठ जी के घर के पास निकट में आ गए। सेठ जी कभी धर्म ध्यान तो करते नहीं थे, दान पूजा के कोई कार्य नहीं करते थे, निरंतर धर्म वृद्धि में ही वह लगे रहते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी धर्मात्मा थी, दान पूजा में संलग्न रहती थी, शुद्धि का भोजन तैयार किया हुआ था, अतिथि के सत्कार के लिए बाहर आकर के अपने और परिजन के साथ परगाहन के लिए खड़ी हो गई। वहाँ से मुनिराज आते हैं और उस घर के निकट आते हैं जहाँ वो सेठ जी एक पुत्र को लेकर के अपनी गोद में खड़े हुए थे और खिला रहे थे। उसी समय उस पुत्र ने उन सेठ जी के कपड़ों को गीला कर दिया। क्या कर दिया? गीला कर दिया। फिर भी पिताजी पुत्र को देख करके प्रसन्न हैं और उसको अच्छी तरह से सहला रहे हैं, किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं है। इस दृश्य को देख करके मुनिराज ने फिर मुस्कुरा दिया। सेठ जी ने कहा कि सुबह भी मुस्कुराए थे, अभी भी मुस्कुराए हैं, इसमें कोई ना कोई रहस्य है। मुनिराज से जरूर इस रहस्य को मैं पूछूं। और मुनिराज का वही परगाहन हो जाता है। और परगाहन होने के बाद नवदा भक्ति के साथ सेठानी जी परिवार से आहार देती है। आहार होने के बाद मुनिराज अपनी बसतिका में चले जाते हैं और बसतिका में जाकर के मध्याह्न की सामायिक करते हैं। और सामायिक करने के बाद उनके मन में विचार आता है कि इस उज्जैनी नगरी में बड़े बड़े उत्तुंग जिनालय हैं। क्या है? उत्तुंग जिनालय हैं, जिनके शिखर बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ऐसे उन जिनालयों की मैं वंदना के लिए जाऊं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस नगर में ऐसे जिनेंद्र भगवान के उत्तुंग जिनालय रहते हैं, जिस नगर में ऐसे दिगंबर मुनियों का आगमन होता रहता है, और जहाँ के श्रावकगण दान पूजा में लगे रहते हैं, देवता लोग भी उस नगरी में जन्म लेने के लिए आते हैं। जैसी गौरझावर नगरी में अनेक जिनालय और अनेक जिनबिंबों की स्थापना आप लोगों ने सभी जगह करके रखी है। उस छोर में भी, बीच में भी और इस छोर में भी आप लोग मन बना करके बैठे हैं, लेकिन अभी मन ही बना है जिनालय। इसलिए हमने इनको आशीर्वाद दे दिया कि भैया, शास्त्रों में कहा गया है शुभस्य शीघ्र, शुभ कार्य में शीघ्रता करना चाहिए। और आप लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि कोई देवता उतर के आ जाए और जिनालय हमारा अच्छे कार्यों में विघ्न जरूर आते हैं, लेकिन विघ्न डालना नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर हमने बिल डाल दिया और हमारी तरफ से अगर 1-2 साल लेट हो गया तो सारा दोष हमारे सिर पर जाने वाला। इसलिए ऐसे कार्यों में कभी भी अपन को विघ्न नहीं डालना। इसके लिए तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चुप रहो, लेकिन निषेध मत करो। क्योंकि लगभग 6 साल आपके होने वाले हैं और अब मंदिर बनेगा तो कितने साल और लग जाएंगे। किसी ने बीच बीच में ऐसे ही चैन खींचते रहे तो क्या होगा? कोई भरोसा नहीं हम उस मंदिर को देख पाए कि नहीं देख पाए। ऐसे कई जगह के मंदिर बनना प्रारंभ हुए, बहुत बड़ी बड़ी राशियां भी भूल गए, उनके अंदर आकुलता हो रही, भगवान आज ऐसी हम अपने सामने अपने मंदिर देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? क्योंकि जीवन का कोई भरोसा। 3 चीजें किसी का इंतजार नहीं करती। कौन? मौत, ग्राहक और समय। मौत कब आकर के खड़ी हो जाए कोई पता नहीं, ग्राहक कब आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए हम कहते हैं भैया इतनी जल्दी दुकान कौन खोल देते हो? जल्दी नहीं खोलना चाहिए। महाराज आपने तो कहा था कि ग्राहक का कोई भरोसा, इसलिए हम तो खोल